हाय गाइस, वेलकम टू वननेस टैरो 777। और आज की इस रीडिंग को आप देखकर थोड़ा कलरफुल, थोड़ा सूदिंग, राइट। और आज आप सोच रहे होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। सो गाइस, एज यू नो कि आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये टॉपिक होने वाला है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। योर पर्सन कुड बी एनीवन, चाहे आप नो कांटेक्ट में हों, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों, आप हस्बैंड वाइफ हों, कपल्स हों, चाहे आप बात करते हों, चाहे आप नहीं करते हों, और चाहे आप किसी को पसंद करते हों, तो आप उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। और यहाँ पर एज़ यू कैन सी के काफ़ी सारा स्टफ़ यहाँ पर आज रखा हुआ है। तो मैं आज आपके लिए कुछ पॉजिटिव, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ एफर्मेशंस भी लेकर आई हूँ, बिकॉज सम पीपल मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि आप हमें कुछ एफर्मेशंस बताइए, क्योंकि मैं जो भी एनर्जी कैच करती हूँ, तो मुझे काफ़ी लोग दिखाई देते हैं कि उनका हार्ट चक्रा और उनका जो क्राउन चक्रा मुझे मोस्टली और ब्लॉक दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो हम रीडिंग करने वाले हैं, उसके साथ मैं आज आपको एफर्मेशंस भी देने वाली हूँ। मैं आज आपको आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस भी देने वाली हूँ, और दिस इज़ द सरप्राइज़ आई विल गिव यू लेटर इन द रीडिंग। तो यहाँ पर हैं 2 पाइल्स, एज यू कैन सी। तो आप इनमें से अपने पर्सन के इनिशियल के अकॉर्डिंग आप इन पाइल्स में से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। दीज आर द 2 पाइल्स। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन. दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड दिस इज़ द सेकेंड वन. ओके, यू कैन सी देयर। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं इस पाइल के साथ. लेट्स गेट स्टार्टेड. और गाइज, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप सभी को बहुत अच्छे से मैसेजेस दे पाऊँ आपके पर्सन के, आपकी लाइफ से रिलेटेड जनरली। और मैं चाहती हूँ कि सभी की लाइफ में बहुत खुशियाँ आएँ, और ऑल्सो मैं ये भी चाहती हूँ कि आप भी मुझे खुशियाँ दें। तो यहाँ पर इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो और आपको इस चैनल की रीडिंग्स अच्छी लगती हों, तो सब्सक्राइब करके शो मी योर लव। और वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो मेरा भी हक बनता है, राइट। तो गाइस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पाइल. लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय पाइल 1, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है, जिनके पर्सन के इनिशियल्स ACEFHJLNM, sorry, it's not M, it's PRTV and X. अगर आपके पर्सन के इनिशियल्स ये हैं, तो ये रीडिंग आपकी है। और आज आपके पर्सन की रीडिंग के साथ साथ हम यहाँ पर आपकी भी एनर्जी कैच करने की कोशिश करेंगे. What you think about them and what you are feeling about them in this Valentine's week. What are your energies? What are the blockages? Okay, let's start. I'll take 3 cards for your energy and 3 for his. As you can see, I shuffle in front of you. आपके सामने ही शफल करती हूँ मैं. तो I think I got my cards. So let's see. Okay. 5 of Wands, the Moon, and the Fool. These are the energies. And let's see yours. Oh my God. Almost the same energies you are catching. तो आप दोनों की सेम एनर्जीज़ हैं यहाँ पर. ओके, तो मैं बता देती हूँ आपको पहले आपके साइंस. तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
यहाँ पर आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं ये। तो यहाँ पर मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर लियो दिखाई दे रहे हैं स्पेसिफिकली, और जेमिनी मुझे स्पेसिफिकली दिखाई दे रहे हैं। अदर देन दैट जो मैंने आपको साइंस बताए हैं, तो यहाँ पर वो साइंस कोई भी साइन हो सकते हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप कोई भी इस साइन हो सकते हैं। डजेंट मैटर कि इसमें साइन वो आए हैं नहीं। तो यहाँ पर मुझे जो उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनर्जी में हैं। शायद उनको किसी से एक्चुअली हेयर आई कैन सेंस के यहाँ पर मून का कार्ड है और यहाँ पर मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दिया है। तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि उनके अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। बिकॉज यू फाइंड योर सेल्फ डिफीटेड इन दिस रिलेशनशिप। आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। सी और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर उनकी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, अपने पर्सन से वो बात नहीं कर पा रहे हैं और आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे वो उनकी एक साइकिक अवेकनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो उनकी साइकिक अवेकनिंग हो रही है, वो हील कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि उन्हें किसी और से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही लड़ रहे हैं। क्योंकि मे बी शायद आपका कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन किसी ब्रेकअप जैसा हो गया हो। बट यहाँ पर जो अच्छी चीज़ है वो मुझे दिखाई दी है विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस फूल। ही वॉन्ट्स टू कम अप टू यू। वो आपके पास आना चाहते हैं इस फूल की एनर्जी में, और आप भी उनसे कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर मुझे जो एक्चुअली जो एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज दिस इज़ द 3 एंड दीज आर द 5, तो मुझे यहाँ पर जो 3 नंबर होता है तो वो भी मुझे ग्रोथ का यहाँ पर नंबर होता है। तो आपके इस रिलेशन में मुझे अब आने वाले समय में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। और मुझे लग रहा है विद इन 3 और 5 डेज़ और मंथ तो वो आपके पास वापस आ जाएंगे। और किसी किसी के पार्टनर बहुत जल्दी विद इन 48 आवर्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो वापस आ जाएंगे। उनका कॉल या मैसेज आपको आएगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, ये है कि आपके पर्सन भी आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं। दिस इज़ द गुड थिंग। और आपको भी उनसे एक्शन एक्सपेक्ट है, और आप भी अपनी साइड से कम्प्लीटली एक डिवोटेड हैं इस रिलेशनशिप की तरफ। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में रीयूनियन होना है। एंड ऑल्सो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मुझे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। यू कुड बी फ्रॉम लीगल स्टडीज़, फ्रॉम साइंस, एंड ऑल्सो यू कुड बी फ्रॉम आर्ट्स, फ्रॉम लिटरेचर। सो दिस इज़ वॉट आई सेंस। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग ये हो सकते हैं, और मुझे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर काफ़ी मैच्योरिटी वाली एज में भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर यंग एनर्जी भी है और यहाँ पर मैच्योर एनर्जी भी है, बिकॉज दीज आर द 2 वेयर आई कैन सेंस दैट। ओके, तो हम आपके लिए एक आउटकम भी निकालेंगे। कोई लीगल स्टडीज़ से हो सकता है, इधर लॉयर हो सकता है, या फिर
टीचर हो सकता है, एकेडमिक एकेडमिक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग एकेडमिक फील्ड से भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि आप टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं और प्रोफेसर्स हो सकते हैं। लेट्स सी मोर। हम आपके लिए एक कार्ड निकालेंगे सो दैट कि यहाँ पर मुझे क्लियर हो जाए कि क्या मूवमेंट आने वाला है आपकी तरफ। द मैजिशियन नंबर 1। तो एसेस और 1 नंबर जो होता है ये बिगनिंग का कार्ड होता है, बिगनिंग का नंबर होता है, पोटेंशियल का नंबर होता है, मोमेंटम का नंबर होता है, इंस्पिरेशन का नंबर होता है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशन में कुछ मैजिक होने वाला है और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक डिवाइन टाइमिंग पर आपका ये पूरा रिकन्सिलिएशन होना है। बट स्टिल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डिवाइन टाइमिंग भी बहुत जल्दी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विद इन 5 डेज़ और 3 डेज़ मैक्स, और 5 डेज़ मैक्स। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग 48 आवर्स में भी उनको उनके पर्सन का कॉल या मैसेज आ सकता है। ओके, तो आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेंगे हम यहाँ पर। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही होगी, आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस रीडिंग से, बिकॉज जो कार्ड्स में दिखाई दिया है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। बिकॉज सी नोबडी इज़ फूल, राइट। कोई ऐसे ही किसी की बात नहीं मान लेता। अगर आपको लग रहा है, रिलेट कर रहे हो आप उससे, तो ही आप मानोगे, राइट। नोबडी कैन फूल एनीवन। हियर इज़ द कार्ड ऑफ राइपनेस। सी आई जस्ट टोल्ड यू कि डिवाइन टाइमिंग पे आपका रिकन्सिलिएशन होना है। तो यहाँ पर लाइक फ्रूट, सी द यहाँ पर है लवर्स। ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आई वॉज वेरी पॉजिटिव व्हेन आई वॉज रीडिंग अबाउट दिस। हियर इज एडवेंचर। तो गाइस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशन है ये एक सोलमेट रिलेशन हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे सोलमेट ट्विन फ्लेम दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिरर एनर्जी है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक डिवाइन टाइमिंग पर ये सब कुछ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पर राइपनेस का कार्ड है। आप किसी चीज़ को कहते हैं ना, जैसे फ्रूट होता है तो उसको जब वो पूरा अपनी कंप्लीट स्टेज में आ जाता है, जब वो अच्छे से राइप हो जाता है, तो उसके बाद ही आपको उसकी स्वीटनेस का पता चलता है। तो ये डिवाइन रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर ये डिवाइन गाइडेंस जो आपको मिली है, अकॉर्डिंग टू दिस आप मुझे बताइएगा इतना आप रिलेट कर पाए हैं। ऑल्सो मैं आपके लिए लेने वाली हूँ आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस। सी आई मेड सच मैसेजेस। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस हम आपके पर्सन के लिए और आपके लिए लेंगे। अमेजिंग। एक और मैसेज मैं लूँगी। ओके, सो ये मैसेज है कि she ignores all the other guys who wants her cause she's too busy noticing the one she wants. Like you are completely busy noticing the one you want. तो आप ignore the she and he because ये just quotations हैं और आपके साथ अगर मैच होती है तो well and good। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मेल एनर्जी भी बहुत सारी है। बिकॉज़ यहाँ पर मेल एनर्जी काफ़ी मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। तो शायद इधर वाइस वर्सा हो सकते हैं। गाइस डोंट कंप्लेन मी। तो यहाँ पर है कि शी इग्नोर्स ऑल द गाइज हु वांट्स हर बिकॉज शी इज़ टू बिजी नोटिसिंग द वन शी वांट्स। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि
जिसको आप चाहते हैं आप सिर्फ उसी को नोटिस कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप या आपके पर्सन सिर्फ उसी को नोटिस कर रहे हैं जो उनको चाहिए और सबको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर है द हार्ट नोज़ व्हेन द सर्च इज़ ओवर। तो दिल को पता चल जाता है जब आपकी सर्चिंग है, आप जब सर्च करते हैं कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में, तो जब वो ख़त्म हो जाती है तो दिल को पता चल जाता है जब आपका सोलमेट आपको मिल जाता है। ओह हाँ, अभी मैंने ये बोला ना यहाँ पर कि सोलमेट आपके हो सकते हैं। तो गाइज़ ये आपके सोलमेट हो सकते हैं और ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बट सोलमेट मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटिव लग रहा है इस वक्त। तो यहाँ पर ये आपके मैसेजेस हैं और मैं आपके लिए एक एफर्मेशन भी आपके लिए निकालने वाली हूँ, बिकॉज़ आप में से काफ़ी सारे लोग सिर्फ अपनी एनर्जीज़ ब्लॉक्ड इसलिए कर लेते हैं, आपको लगता है कि जस्ट ऐसे ही किसी ने बोल दिया कि ब्लॉक्ड हैं एनर्जीज़, बट गाइस ये होता है जब आपकी एनर्जीज़ ब्लॉक्ड होती हैं तो आप चीज़ें जल्दी से आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आई जस्ट होप कि मैं कुछ निकालूं। ओके, हाँ, दिस इज़ द गाइडेंस, दिस इज़ द अफर्मेशन। आप इस अफर्मेशन को कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आई एम ट्रूली हैप्पी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। तो ये आपके लिए एक अफर्मेशन है। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद ऑल दिस। तो अब एक सरप्राइज़ की बारी है। इस रीडिंग को लाइक कर देना और अपना प्यार मुझे दिखाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके। सो गाइस, आई वांट यू टू meditate over this. This is the journal. I just started using it. मैंने अभी स्टार्ट किया है इसको यूज़ करना, and this is such a magical thing. Okay, let me see. Start where you are. Use what you have. Do what you can. So guys, you should स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, जहाँ पर भी आप अपने आप को अभी फील करते हैं, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और यूज़ व्हाट यू हैव, दैट मीन्स कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप वो यूज़ कीजिए। एंड डू व्हाट यू कैन, और जो भी कुछ आप कर सकते हैं वो कीजिएगा। ये आपके चक्रास के लिए भी मुझे यहाँ पर बहुत रिलेवेंट लग रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। सी, यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ, आप देख सकते हैं इसको। आई थिंक यस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नल, यू नो। बहुत ही एक प्योर, एक इंटेंस इससे वाइब आती है। सी दिस, इट्स अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नल। ओके गाइस, तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और मुझे ढेर सारे आपके मैसेजेस आते हैं और मुझे बताते हैं आप लोग, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि सेम एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि मुझे यहाँ पर जब आप लोगों से मैं कनेक्ट होती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों से कनेक्ट होकर। दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग गाइस। और आप अपने एफर्मेशन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको अपने फ़ोन पर, आप अपने वॉलपेपर पर आप इसको लगा सकते हैं। और ऑल्सो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं और डेली आप इसको बोलें। तो आई जस्ट होप कि बहुत जल्दी आपको जो भी कुछ आप चाहते हैं लाइफ में, जो भी कुछ चाहते हैं, ठीक है, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप कुछ भी चाहते हैं तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। पूरे मन से, पूरे दिल से और पूरे विश्वास के साथ आप कोई काम करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। ओके, बाय बाय। हाय पायल 2, अगर आपके पर्सन के इनिशियल इस कार्ड में हैं
तो यहाँ पर हैं आपके पर्सन के इनिशियल हो सकते हैं BDGIKMOQSUWYNZ, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं एंड इट्स अ स्पेशल रीडिंग। तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और लाइक कर दीजिए इस रीडिंग को। लेट्स से मोर अबाउट योर करंट फीलिंग्स। तो हम इसमें आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी चेक इन करेंगे। तीन कार्ड मुझे आपके लिए चाहिए और 3 कार्ड मुझे आपके पर्सन के लिए चाहिए। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। I hope you can see. Okay guys, okay, I can see the energy। यहाँ पर हैं आपके पर्सन के। ओह वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अभी बताती हूँ मैं आपको आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। गाइज, यू गाइज आर लवर्स। आई जस्ट सेंस दैट आप लवर्स हैं, आप सोलमेट्स हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर अभी तक उनके पर्सन ने इधर उनको अभी तक प्रपोज़ नहीं किया है, बट वो प्रपोज़ करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और आपके पर्सन कहीं कहीं उनको कोई जर्नी करनी पड़ेगी आपसे मिलने के लिए, आने के लिए। तो हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं ऐसी जगह रहते हों, इधर फॉरेन कंट्रीज़ में, ओवरसीज़ रहते हों। और यहाँ पर ये भी लग रहा है मुझे कि ओके, तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि मुझे यहाँ पर ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा कुछ लड़ाई या कुछ वो हुआ हो। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ अगर लड़ाई हुई भी है तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर फीलिंग है इस और इस कार्ड से। बट गाइस, यहाँ पर दोनों ही आप एक दूसरे को आप ऐसा एक रिलेशन है आपका उनके साथ कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हो। मुझे यहाँ पर ये फ़ील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हो। मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप वॉन्स हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप। और मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप, ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सेंस हो रही हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर आपके जो पर्सन की एनर्जी है वो मुझे कुछ ऐसी फील हो रही है। किसी से ये रिलेट कर पाएंगे आप इस रीडिंग से, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में पहले कोई था जिसने उनको काफ़ी हर्ट किया और काफ़ी एक स्टैग्नेंट पोजीशन में वो रहे हैं काफ़ी टाइम। और आप दोनों ने अभी, मुझे नहीं लगता है कि कुछ फीलिंग्स बता दी हों, वो अलग बात है, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको उन्होंने या फिर आपने अभी तक उन्हें सही से प्रपोज़ नहीं किया है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन की जो एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, आपके पर्सन को किसी ने हर्ट किया, उनका कोई पहला रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी वजह से वो एक हर्मिट मोड में आ गए। बट यहाँ पर मुझे ये जो पर्सन है काफ़ी समझदार, काफ़ी इंटेलिजेंट और ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो जिनकी हीलिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जिनकी हीलिंग हो रही है। और ऑल्सो एक साइड आपके जो पर्सन है ये काफ़ी समझदार, काफ़ी शांत थोड़े, और मुझे ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो सूझबूझ करके ही काम करते हैं। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो इंसान दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है काफ़ी सूझबूझ के काम करने वाला इंसान। बहुत ज़्यादा आगे की प्लानिंग ना करते हुए वो यहाँ पर मुझे सिर्फ
प्रेजेंट मोमेंट को देखते हुए सिर्फ जो स्टेप बाय स्टेप वो चल रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल है। शायद आप ही के साथ वो बहुत कंफर्टेबल हैं बात करने में। अगर कुछ छोटी मोटी लड़ाई वैसे मुझे दिखाई नहीं दे रही है, बट स्टिल अगर आप में से किसी की कोई छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो भी गया हो, बट स्टिल वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। और एक साइड आप हैं, आप काफ़ी डायनामिक पर्सनैलिटी और काफ़ी एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लाइक कि बस जैसे कब एकदम वो आपके पास आ जाए, आप बस एकदम स्पीड से एक्शन चाहते हैं उनकी तरफ से। आप मुझे बहुत एंथुसिस्टिक और मुझे यहाँ पर एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकते हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए। और यहाँ पर मुझे आपकी फीलिंग कुछ इस तरीके की भी दिखाई दे रही है कि आप चाहते हैं कि वो आपके पास आएँ, बट आप चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम पर अपने आप समझ कर आएँ, जिससे कि वो हमेशा के लिए आ सकें। ऑल्सो मुझे यहाँ पर आप काफ़ी सेंसिटिव इंसान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी इमेजिनेटिव, आप बहुत इमेजिन करते होंगे अपने पर्सन को, बट यहाँ वो भी आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है विद दिस प्रिंसेस ऑफ कप्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा एक लविंग केयरिंग नेचर आपका हो सकता है। और यू लव हर और हिम लाइक एनीथिंग, मतलब काफ़ी बेबी जैसी एनर्जी है आपकी, एक बच्चों की तरह, जैसे एक इनोसेंस भी होती है और सेंसिटिव भी हो आप, लविंग भी हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके लिए वो ऑफ़र आएगा, बट एक डिवाइन टाइमिंग उसकी है जो तय है, वो उसी पर आएगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इंतज़ार में हो, आप उनको कब लेकर आप तो बस आपको लग रहा है कि बस जस्ट एकदम ये चीज़ हो जाए, बट वो यहाँ पर काफ़ी समझदार और काफ़ी थोड़ा हर्ट हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें हीलिंग की ज़रूरत हो, बट मुझे यहाँ पर मेडिटेशन और हीलिंग करते हुए मुझे वो दिखाई दे रहे हैं कि शायद वो अपनी इनर कॉलिंग को समझते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो समझते हैं और वो अपने आप को हील करना चाहते हैं। बट स्टिल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, और बट स्टिल यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में बहुत प्यार और बहुत एक सुकून दिखाई दे रहा है। लाइक ऐसा होता है ना, जैसे बच्चा एक सोता है तो उस टाइम उसके फेस पे जो सुकून होता है, तो सेम वही मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। आपके बीच में काफ़ी सुकून है। ओके, तो हम आपके लिए एक कार्ड लेंगे आपकी क्लैरिटी के लिए। लेट्स से आपका यूनियन होगा और कब तक होगा। गाइस, यहाँ पर द डेविल का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी अभी है जिसकी रीज़न से अभी आपका साथ आना शायद ना तो ठीक होगा, और ना ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एकदम कोई कदम उठाना सही नहीं है। तो शायद इसीलिए वो बहुत सोच समझ कर कदम उठा रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। बट आप बहुत इजी एनर्जी में हो। लेट्स सी वन मोर टाइम कि आपका यूनियन होगा और कब तक होगा। द मैजिशियन, द डेविल के लिए आया है द मैजिशियन। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ होगा गाइस। और सेम कार्ड, सेम एनर्जी मुझे फर्स्ट पाइल की भी दिखाई दी थी। आपको आप उस पाइल को भी चेक कर सकते हैं अगर आपके इनिशियल्स उसमें हों तो। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक डिवाइन टाइमिंग पर ही सब कुछ होगा। अभी मुझे कुछ एकदम फास्ट मूवमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मूवमेंट एक्शन का कार्ड है, बट ये एक्शन का कार्ड आपकी तरफ से है, उनकी तरफ से अभी एक थोड़ी स्लो एनर्जी है। बट
पसंद आप दोनों एक दूसरे को बहुत करते हैं, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की तरफ से मैसेज लेंगे हम। एज़ यू कैन सी, मैंने आज यहाँ पर बहुत स्वीट मैसेजेस आपके लिए लेकर मैं आई हूँ, क्योंकि ये वैलेंटाइंस वीक है। और लेट्स सी, ओके, ओके, और एक और ले लेते हैं। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पर जो मैसेजेस आपके दिखाई दिए हैं, मैं इनसे काफ़ी रिलेट कर पा रही हूँ। आई होप आप भी रिलेट कर पाएँ। जो मैंने यहाँ पर एनर्जी बताई है, मुझे सेम उसी की कंडीशन में मुझे ये मैसेज मिला है। लव क्योर्स पीपल, बोथ द वन हु गिव्स इट एंड द वन हु रिसीव्स इट। यू आर द गिवर एंड ही शी इज़ अ रिसीवर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से जो लोग इस सिचुएशन में हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक इंसान है जो दूसरे इंसान को हील कर रहा है, वो हील करने में उसकी पूरी हेल्प करता है। तो लव क्योर्स पीपल, बोथ द वन हु गिव्स इट, जो देता है, दोनों को ही हील करता है लव, और जो रिसीव करता है उसको भी हील करता है। लव इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग, यू नो। और यहाँ पर है द बेस्ट लव इज़ एक्सपेक्टेड, द बेस्ट लव इज़ एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, सॉरी। यू मीट देम बाय फेट एंड इट्स इंस्टेंट कनेक्शन। शायद आप जब मिले हों तो आपको एक दूसरे के साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर एज यू कैन सी यहाँ पर 11 भी है, तो मुझे आप सोलमेट दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को हील करते हैं। आपका एकदम इंस्टेंट आपका कनेक्शन बना होगा, और ये जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो आपको मिले होंगे। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि वो आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। एक अच्छा इंसान जो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और उनको भी यही एनर्जी फील होती होगी, बिकॉज ये कार्ड्स मैंने यहाँ पर दोनों की एनर्जी चेक की है। और हम आपके लिए एक एफर्मेशन निकालेंगे सो दैट के ओके, तो यहाँ पर आपको जो आपकी एफर्मेशन निकली है, आपको मैं दिखा देती हूँ। दिस इज़ द एफर्मेशन आपके लिए जो निकली है। आपको ये एफर्मेशन कमेंट्स में भी लिखनी है, ओके, भूलिएगा मत। और ये एफर्मेशन आप अपने वॉलपेपर पर यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप मुझे बताइए कि कैसे हील किया जाए खुद को, कैसे खुद की हीलिंग की जाए, कैसे अपने ब्लॉकेजेस को हटाया जाए, सो दैट कि आप जल्दी कुछ अच्छा नया अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर है आई एम अ कॉन्फिडेंट मैन और वुमेन। ठीक है, तो ये अफर्मेशन आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अपने माइंड में आप बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं। द मोर यू विल रिपीट द मोर यू विल हील, ओके। और इसी के साथ मुझे आज आपको एक सरप्राइज़ देना था, जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस किया है। तो यहाँ पर है हमारा सरप्राइज़, और इस सरप्राइज़ को मैं आपको बता दूँ, ये एक जर्नल है और ये एक सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन जर्नल है, और बहुत हेल्प करता है ये हीलिंग में। और आजकल मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए एक मैसेज, सो दैट कि हम देख पाएँ कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। ओके, लेट्स सी। ओके, वन नेवर नोज। यहाँ पर मुझे आपके लिए जो मैसेज दिखाई दिया है, इसको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। मुझे यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज दिखाई दिया है, आप देख सकते हैं, ये आपके लिए मैसेज आया है। तो गाइज आई थिंक, वेट अ सेकेंड, फोकस इतना जल्दी से कैचअप कर रहा था इसको। तो गाइज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यू नेवर नो कि आपके लिए कौन सी चीज़ कहाँ पर और कितनी जल्दी वर्क करने स्टार्ट करते। तो आप कभी नहीं जान सकते कि कोई आपके लिए बना है, कोई आपके लिए है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों ही लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट स्टिल अभी कोई पता ही नहीं है कि उनका क्या मूड तो है उनका, बट स्टिल उनका पता नहीं है कि कब तक आएंगे और कब तक आपको ये लव ऑफ़र करेंगे। आप खड़े हैं, तो आपको ये एडवाइस है कि आप इस रिलेशन को इसी तरीके से चलाते रहें,
बिकॉज़ मुझे ये डिवाइनली गाइडेड एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं इस रिलेशनशिप में। तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यू नेवर नो, ये इसीलिए आया है। और क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में यहाँ पर अभी सवाल होगा कि ये रिलेशन बनेगा, चलेगा भी या नहीं। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ इसकी दिखाई दे रही हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये आपकी रीडिंग थी और आई होप आप इससे रेजोनेट करें, आपसे रेजोनेट की होगी ये रीडिंग। तो मुझे लाइक कर दें इस चैनल को, और आप इस रीडिंग को भी लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। और इस वैलेंटाइंस डे पर आई होप कि सभी की लाइफ में उनके पर्सन जल्दी से जल्दी उनके पास आ जाएं और उनको ज़्यादा वेट ना कराएं। सो दिस इज़ ऑल, और यहीं पर हम इस रीडिंग को स्टॉप करते हैं। बाय।